बल्बिल के द्वारा भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? बल्बिल में अगर हम लेकर के चलते हैं, जैसे आप रतालू को देखते हैं, ये इसका आपका स्टेम्स है और स्टेम्स में ये इसके नोड्स होते हैं और इन्हीं नोड्स से ऊपर की तरफ आपके ये इसमें डेवलप होने वाली लीफ्स होती हैं। इन्हीं लीफ्स के सेंटर में देखा जाए तो ये आपकी इसकी वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं। ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, इन्हीं बर्ड्स के द्वारा जर्मिनेशन से आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका डेवलप होता है इनसे न्यू प्लांट। तो ये जो प्रोसेस चलता है ये भी हमें पौधों में देखने को मिलता है, इसको बाइबल्बिल कहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइबल्बिल। अब एक लास्ट आपका पोर्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं बाई लीफ। लीफ में भी आपके बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ में भी अगर आप देखते हैं तो इसमें भी हमें न्यू प्लांट के फॉर्मेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं बिगोनिया है या आपका ब्रायोफिलम है, तो इनमें भी आपके लीफ का फॉर्मेशन हमें कैसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन लीफ के द्वारा होता है कि जैसे ये हमने एक आपकी ब्रायोफिलम लीफ को ले लिया। अब ये ब्रायोफिलम लीफ्स जो होती है इनमें आउटर सरफेस पर कुछ जगह हमें कटिंग देखने को मिलती है और इसकी जो ये साइड्स होती हैं यहाँ पर ये इसमें वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं। ये इसकी आपका वेजिटेटिव बर्ड्स के रूप में ये डेवलप होती हैं। जिस समय फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस में ये जो पोर्शन आपका इनका होता है तो इनसे पहले एडवेंटिटियस रूट्स निकलती हैं और फिर इनके आपके आउटर सरफेस पर इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और यही प्लांट फिर डेवलप होकर के आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है ये आपका ब्रायोफिलम है या आपका बिगोनिया है, इनमें देखने को मिलता है। बाद में यही पोर्शन टूटकर जब जमीन पर गिर जाते हैं सॉइल के ऊपर तो ये डेवलप होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये बाई लीफ, तो पहला हमने टॉपिक लिया था इसमें बाई रूट, फिर लिया बाई स्टेम। स्टेम में भी हमने आपको राइजोम है, कॉर्म है, ट्यूबर है, बल्ब है, सूकर्स है, रनर है, ऑफसेट है और अब लास्ट में हमने बाई लीफ। तो इस तरीके से ये आपका रिप्रोडक्शन जो हमें देखने को मिलता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हमने नेचुरल जो आपका होता है उसके बारे में अभी हमने आपका डिस्क्रिप्शन लिया। अब इसमें आपका आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपको अभी हमने जैसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल पोर्शन लिया, अब इसके बाद आर्टिफिशियल। जब हमारे साइंटिस्टों ने और भाइयों ने देखा कि इस तरीके से नेचुरल तरीके से जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या आर्टिफिशियल तरीके से भी कुछ जगह रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। इसी में फिर आपका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले इसमें आपको लिया गया कटिंग। पहला प्रोसेस है जिसको हम कटिंग कहते हैं। कटिंग भी आपका जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे गुड़हल कहते हैं, शुगर केन है, सोरगम वल्गेर, सोरगम मुंजा, इन सभी स्पीसीज में ये हमें आपका रिप्रोडक्शन तैयार करके आज हम इसको डेवलप कर रहे हैं। कि जैसे आप गन्ने को देखते हैं, शुगर केन को हमने ले लिया। शुगर केन में जगह जगह ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ये इसमें जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको इसमें हम नोड कहते हैं और ये नोड के साथ में बीच का पोर्शन ये जो आपका होता है इसको इसमें इंटर नोड के रूप में डिफाइन करते हैं। तो इनमें आप देखें तो जगह जगह ये हमें आपकी बर्ड्स देखने को मिलती हैं
और यही वट्स युक्त पोर्शन अगर हम इसको इस तरीके से काट करके जमीन में लगा देते हैं जिसमें कि एक आपकी वट्स होती है, तो ये डेवलप होकर के नीचे की तरफ रूट सिस्टम और ऊपर की तरफ स्टेम के रूप में आपकी डेवलप हो जाती है और इस तरीके से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इसमें हम देते हैं कटिंग। इसी ढंग से दूसरा टॉपिक इसमें है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखा जाए इसको रोपण भी कहते हैं। इसमें भी आपके हम ऐसे प्लांट को सिलेक्टेड करते हैं जिसमें आपका इसका जो स्टॉक होता है वो लोअर क्वालिटी का होता है और जो सियोन है वो आपका हायर क्वालिटी का होता है। तो इसमें जैसे हमने ये आपके एक ओल्ड स्टेम को ले लिया, इसका ये रूट सिस्टम डेवलप है और इसको हम जैसे गुआवा है, अमरूद कि इस प्लांट को हमने डेवलप किया है और इस प्लांट की ये आपकी जो ब्रांचेज हैं ये आपका पूरा डेवलप्ड प्लांट है और इसमें आपके जो फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। एक हमने दूसरे प्लांट को लिया, ये आपका टेस्ट भी अच्छा है, शेप भी इसका बड़ा है और स्वाद में भी अच्छा है। अब इसको हमें टेस्ट में अच्छे नहीं है फल और इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं टेस्टिंग में, तो इसके लिए हम ग्राफ्टिंग कर लेते हैं कि हमने जैसे इसके इस पोर्शन को काट करके अलग कर दिया और काटने के बाद इसके अपर पोर्शन को हमने यहाँ से कट कर लिया और कट करके इसको हमने इस तरीके से इसमें एक कैविटी डेवलप कर ली और जो इसका स्टेम है इसमें भी हमने इसी तरीके से एक कैविटी को डेवलप कर लिया और इस प्लांट को यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करके इस प्लांट के ऊपर ला करके अटैचमेंट दे दिया और अटैचमेंट देने के बाद में अब इसको हमने थोड़ा सा मिट्टी का लेप या आपका जो वैक्स होता है उसको डाइल्यूट करके हीट करके हमने डाइल्यूट किया और उसके चारों तरफ इसको लेप कर देते हैं जिससे कि बाहरी इसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन कोई ना होने पाए। और कुछ समय के बाद देखते हैं आफ्टर 21 डेज कि ये दोनों प्लांट आपस में अटैच्ड हो जाते हैं और ओल्ड स्टॉक के ऊपर ये नया हमने सियोन डेवलप कर दिया है और इसी प्लांट पर हमें आपके बढ़िया क्वालिटी के टेस्टी फ्रूट्स हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को इसमें नाम देते हैं ग्राफ्टिंग। तो कटिंग हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ, अब आइए इनर्चिंग। इनर्चिंग जिसको हम कहते हैं, ये जैसे आपका लीची है, आम है, अमरूद है, इनमें भी आपके ये इनर्चिंग की प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं और इसमें भी इनर्चिंग की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें जैसे हमारा एक ये आपका ओल्ड प्लांट है और एक ये हमारा प्लांट है, इसमें भी वही लोअर क्वालिटी और हायर क्वालिटी ये दोनों आपके प्लांट हैं। ये आपका इसमें हायर क्वालिटी का है और ये आपका इसमें लोअर क्वालिटी का। इसकी ये शाखाएं हैं, इसकी भी ये शाखाएं हैं। तो इन दोनों ब्रांचेस को हम आपस में अटैच्ड कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपकी इसकी आउटर लेयर होती है दोनों ब्रांचेस की, इस आउटर लेयर को हम इसमें वर्क के रूप में यहाँ से ये निकाल देते हैं दोनों साइड से। अब आपका ये इनर पोर्शन इसका भी हमें देखने को मिल रहा है और ये इनर पोर्शन इसका भी देखने को मिल रहा है। अब दोनों ब्रांच को आपस में अटैच्ड कर देते हैं। अब इसको हमने इधर से प्रेस किया, इधर से प्रेस किया और दोनों ब्रांचेज ये आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद इनके चारों तरफ भी हम मिट्टी का लेप और सुतली से इनको चारों तरफ से बांध देते हैं, टैगिंग कर देते हैं जिससे कि ये दोनों ब्रांचेज अलग ना हो। आफ्टर 20 डेज 21 डेज देखते हैं कि दोनों ब्रांचेज आपस में जुड़ जाती हैं। फिर इसकी ब्रांच को यहाँ से कट कर देते हैं और ये इस प्लांट के साथ में इसकी इनर्चिंग हो जाती है। तो ये प्रोसेस इसमें इनर्चिंग कहलाता है। अब आइए बडिंग। बडिंग प्रोसेस क्या है, इसमें भी आपके एक बड को
दूसरे प्लांट पर अटैच कर देते हैं कि जैसे ये हमने आपका एक प्लांट ले लिया, जैसे गुलाब में ही देखते हैं, ये आपका एक रोज प्लांट है, एक आपका ये रोज प्लांट है, और इन रोज प्लांट्स में हम इसका अटैचमेंट कैसे लेते हैं कि जैसे आपको देखा कि ये यहाँ पर आपकी इसकी बड्स है और इसकी बड्स आपकी ये है। हमने क्या किया, अब जैसा अभी नेचुरल के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चल रहा था, तो इसमें ये एनॉर्चिंग प्रोसेस आपका होता है। ये जैसे रोज़ है, या इसके अलावा आपका लीची है, या इसमें आपका ऑरेंज है, इन सभी में ये बड्स का बाय बडिंग बडिंग प्रोसेस ये आपका चलता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो हमारे रोज़ के प्लांट्स हैं, जैसे ये आपकी इसमें वेजिटेटिव बड्स हैं, इसमें भी ये बड्स हैं, तो इनको क्या करते हैं कि जैसे ये आपका यहाँ पर रेड है, रेड रोज, और ये यहाँ पर आपका पिंक है, तो इसकी जो ये आपकी बड्स होती है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके लिए हम हल्का सा ब्लेड का उपयोग करते हुए इसकी ये लेयर हम इस तरीके से यहाँ से कट कर देते हैं, और ठीक इसी तरीके से इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, और इस बड्स को यहाँ से ला करके इसको हम यहाँ पर अटैचमेंट दे देते हैं। अब इस बड्स के डेवलप होने पर इससे ये नई ब्रांच डेवलप हो जाती है, और यहाँ पर आपके न्यू पिंक फ्लावर डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को इसमें हम बाय बडिंग कहते हैं। ये रोज़ है, लेमन है, ऑरेंज है, इनमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बाय बडिंग, अब आता है लेयरिंग। लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये भी आपके बहुत ही कम समय में न्यू प्लांट के फॉर्मेशन करने वाली आपकी टेक्निक होती है कि बहुत ही कम समय में हम नए पौधे को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने लेयरिंग में लिया, आपका एप्पल है, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल का आपका ये प्लांट है, ये इसकी आपकी रूट्स हैं, और ये इसकी आपकी ब्रांचेज हैं। और ये ब्रांचेज में इसकी और भी स्मॉल ब्रांचेज हैं, और ये आपकी इसमें लीव्स भी लगी हुई हैं। अब इसमें लेयरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि ये हमारा जो ब्रांच इसकी है, इस ब्रांच को थोड़ा सा प्रेशर के साथ हम दबा करके इसको ज़मीन के लेवल में ले आते हैं। अब इस ब्रांच की कंडीशन हमने ये कर दी, और इस कंडीशन में लाने से पहले इसकी जो आउटर लेयर होती है वॉर्क, इस वर्क को हम यहाँ से आपके टीज करके निकाल देते हैं, जिससे कि इसका इनर पोर्शन वर्क को अलग करने के बाद जो इनर पोर्शन है वो ओपन हो जाए। और इसको ओपन होने के बाद में फिर एक हुक की सहायता से इसको इधर से और एक हुक की सहायता से इसको इधर से दबा देते हैं, जिससे ये वापस ब्रांच ऊपर ना जा सके। और इसके बाद इसको अब हमने मिट्टी से कवर कर देते हैं। ये जो सॉइल है, इस सॉइल को लेकर के इसको हमने पोर्शन को पूरे को कवर कर दिया। और इस सॉइल को कवर करने के बाद लगभग आफ्टर 21 डेज क्या देखते हैं कि इस पोर्शन में रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये रूट्स के डेवलपमेंट होने के बाद में इन हुकों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस ब्रांच को यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद इसको न्यू प्लेस पर अब हमने इस ब्रांच को लिया और इसको ये हिस्सा जिसमें रूट का डेवलपमेंट हुआ था इसको सॉइल के अंदर कर देते हैं और ये कम समय में फ्रूट वाला आपका ये फलदार वृक्ष हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इसमें हम नाम देते हैं लेयरिंग। अब लेयरिंग में तो पौधों को हमें जैसे झुकाना पड़ता है तभी ये ज़मीन के कांटेक्ट में आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके प्लांट्स होते हैं जो आपके नीचे नहीं झुकाए जा सकते, तो उनके लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं गूटिंग का। जैसे लीची है, लेमन है,
तो ये अगला प्रोसेस इसमें है आपका गूटिंग। ग्रूटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको गूटी लगाना भी कहते हैं। तो इसमें गूटिंग का जो प्रोसेस आपका होता है, इसको गूटी लगाना भी कहते हैं। ये हमें लेमन में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये आपका एक प्लांट हमने ले लिया, ये इसका अंडरग्राउंड पोर्शन है जिसमें रूट्स हैं, और ये इसकी आपकी ब्रांचेज हैं। और इन ब्रांचेज में आपके हमने जैसे ये पोर्शन हमने नीचे वाली ब्रांच का ले लिया और इस पर हमें गूटिंग करना है। तो इस गूटिंग के लिए भी क्या करेंगे कि इसमें हम इसके आउटर पोर्शन को, बार्क को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इधर इसकी यहाँ से रिमूविंग कर देते हैं, और ये जो पोर्शन इसका बार्क का हमने रिमूव किया है, तो ये पोर्शन अब आपका ओपन हो जाता है। ये ओपन जो आपका पार्ट है, इस ओपन पार्ट को लेते हैं और इसके चारों तरफ हम मिट्टी को गीला करके इसके चारों तरफ ये इसको पेस्ट कर देते हैं। सॉइल के पेस्ट होने के बाद में इसको चारों तरफ से हम एक कॉटन का या जूट वगैरह का लेयरिंग कर देते हैं, और लेयरिंग करने के बाद इसको ऊपर से बांध दिया जाता है। ये आप सुतली वगैरह की सहायता से इसको इस तरीके से बांध देते हैं। फिर इसके अपर पोर्शन की जो ब्रांच होती है, इसमें एक घड़े को लटका देते हैं। घड़े में छोटा सा एक होल कर देते हैं और इसमें एक धागा डाल देते हैं, जिससे बूंद बूंद करके ये आपका जो वाटर होता है इस बूटी को मिलता रहे, और इसमें आफ्टर 20 डेज इसमें ये आपके रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो इस पोर्शन को यहाँ से कट करते हैं, और कट करने के बाद किसी न्यू प्लेस पर इसको हम शाखा सहित सॉइल के अंदर डेवलप कर देते हैं। तो ये आपका इसमें पोर्शन, इस तरीके से होने वाले प्रोसेस को इसमें गूटी कहते हैं। तो ये आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अब एक आपका लास्ट टॉपिक बचता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन, या इसी का दूसरा नाम आपका है इसमें टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन। इसको अगर आप देखें, माइक्रो प्रोपागेशन क्या है कि या तो हमें न्यू प्लांट के डेवलप करने के लिए सीड की आवश्यकता होती है, या सीड के साथ साथ इसमें जैसे अभी हमने वेजिटेटिव पार्ट पढ़ाया, रूट है, स्टेम है, लीफ है, वल्विल है, स्टोलॉन है, ऑफसेट है, ये डिफरेंट टाइप के अभी हमने आपको मेथड पढ़ाए। इसी में एक ये आपका है माइक्रो प्रोपागेशन, कि जैसे हमने इसमें किसी भी प्लांट को ले लिया और प्लांट के ये डिफरेंट पार्ट हैं, लाइक एज रूट, स्टेम एंड इसी में डेवलप होती हुई ये लीफ। अब इसके द्वारा क्या है, ना हमें रूट की आवश्यकता है, ना स्टेम की और ना लीफ की। इसमें क्या करते हैं कि पौधे के चाहे वो रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, इसके कुछ टिश्यूज को हम ले लेते हैं और सेल्स, कुछ सेल्स को हमने ले लिया और इस सेल्स को निकाल करके एक फेवरेबल टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस पर ये हमने एक की टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब में ये हमारा इसमें फिलअप है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में हमारे प्लांट के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनको एक डेफिनेट मीडियम में डिसॉल्व करके डेफिनेट परसेंटेज के साथ डेवलप किया जाता है, जिसमें लगभग 32 एलिमेंट की हमें आवश्यकता होती है। और डेफिनेट परसेंटेज में हमने ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया, जिसको हमने नाम दिया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से रख करके अब इसके द्वारा रिमूव की गई ये सेल्स होती हैं, इन सेल्स को यहाँ से लेते हैं
और इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ये आपकी जो सेल्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं और डेवलप होकर के ये आपके एक कैलॉस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये यहाँ तक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है और धीरे धीरे सेल्स जो है डिवीजन करके ये आपके कैलॉस बना लेती हैं। और ये जो कैलॉस बनता है, अब इस सॉल्यूशन में आपका हार्मोन्स, जिसमें हम ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इनका उपयोग करते हैं। तो इसमें जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है ये सेल डिवीजन को डेवलप कर देता है। सेल डिवीजन के डेवलप हो जाने के कारण दूसरा जो ऑक्सिन आपका हार्मोन होता है ये आपका इसमें शूट सिस्टम को और रूट सिस्टम को मॉडिफाइड करने के लिए उपयोग में आता है। तो इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ये जो आपका कैलॉस था इसमें कई छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो स्मॉल प्लांट्स आपके बनते हैं बाद में इनको रिमूव करके डिफरेंट आपके फेवरेबल कंडीशंस में एक साथ उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ ही समय में हमारी थोड़ी सी सेल्स के द्वारा इतने सारे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को इसमें हम नाम देते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। तो ये टॉपिक आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे है ये कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे।